साईं की बात। बच्चे, जो तुमने तिथि निर्धारित की है ना, जिस तिथि को तुमने निश्चित किया है कि वो काम तभी होगा और तब तक वो काम होना चाहिए, समझ रहे हो ना, उस तिथि तक तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। चिंता मत करना। जो जिस तिथि तक तुमने सोच रखा है ना, वो काम हो जाएगा, बिल्कुल होगा और बहुत बढ़िया तरीके से होगा, बहुत बेहतरीन होगा। चिंता मत करना, तुम बिल्कुल चिंता त्याग दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब कुछ करवा दूंगा। और सुनो, अगर कहीं से होली वाले समय तुम्हारे पास अगर कोई मंदिर से चंदा मांगने आए ना, तुमसे कुछ मांगने आए ना, और तुमसे कहे कि तुम इतना करो या उतना करो, तो उतना ही करना जितनी तुम्हारी क्षमता हो। ये मत सोचना कि मैं बुरा मानूंगा, नहीं। मुझे मालूम है कि इस वक्त ना तुम थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से तंग हो, मुझे मालूम है तुम थोड़ा परेशान हो, मैं जानता हूँ। तो तुम्हें अपनी पीड़ा की, अपने कष्ट की किसी के सामने व्याख्या करने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ मना कर देना और जितना हो सके उतना कर देना, बस बात खत्म। जितना भी कर सको ना उतना कर देना। अगर तुम्हारी तरफ से 1 रुपया भी आएगा ना, तो वो भी मुझे स्वीकार है। ये मत सोचना कि तुम बाबा के लिए नहीं कर पाए हो, ये मन में दुख कभी मत लाना। और वैसे भी जो भी कुछ देने वाला हूँ वो तो मैं देने वाला हूँ ना तुम्हें, तो फिर तुम कहाँ से दोगे? जब मैं ही तुम्हें अभी नहीं दे पा रहा हूँ तो तुम कहाँ से लाओगे? हाँ, और मैं जब तुम्हें दूंगा ना, इतना दूंगा ना कि फिर तुम जितना मर्जी मुझे देना चाहो दे देना, मना नहीं करूँगा। लेकिन इस वक्त अभी रुक जाओ। इस वक्त तुम अभी आर्थिक स्थिति से परेशान हो, मुझे मालूम है। और सुनो, तुम अभी ना मेरे कुछ रूपों से परिचित नहीं हो मेरे बच्चे, लेकिन अब एक एक कर कर तुम्हारे सामने मेरे सारे रूप आएंगे। तुम मेरे सारे रूपों से अवगत हो जाओगे। तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि बाबा किस किस रूपों में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ जाते हैं, तुम देखना। और तुम जानते हो, अभी हाल ही में मैं तुम्हारे पास आया था एक बुजुर्ग के रूप में। तुमसे कुछ पैसे मांगे थे और तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। उस वक्त ना तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो तुम हाथ जोड़कर निकल गए। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं से वो चीज़ थी कि मैं वो दे नहीं पाया। तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, तुमने मुझे हाथ जोड़े, तुमने मुझे नमस्कार किया, प्रणाम किया ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि तुम हर बार मुझे पैसे ही दो। जब जब मैं तुमसे पैसे मांगने आता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पैसे ही दो। कभी कभी मैं अपने बच्चों की परीक्षा भी लेने आता हूँ कि अगर कोई तुमसे मांगने आएगा, कोई मेरा बच्चा, तो तुम उसका दुत्कार कर अपमान करोगे, अनादर करोगे, या फिर अगर नहीं होगा तो हाथ जोड़ दोगे। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में विजय हासिल कर गए मेरे बच्चे, तुम सफल रहे। तुमने वो कर दिया जो मैं चाहता था, जो मुझे तुमसे उम्मीद थी। तुमने नमस्कार कर दिया। और मैंने हमेशा कहा है ना, मैंने साईं सा चरित्र में भी कहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, अगर कोई तुमसे मांगने भी आता है तो तुम हाथ जोड़ दो। तुम हाथ जोड़ोगे ना, जो तुम्हारा नमस्कार है ना, वो तुम्हारे धन से भी बहुत बहुत ऊपर है मेरे बच्चे, क्योंकि धन की कमी मेरे पास में भी नहीं। मैं तो सिर्फ आता हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने, लेकिन तुम उस परीक्षा में सफल रहे और मैंने ढेर सारा तुम्हें आशीर्वाद दिया। तुम जानते हो, मैं तुम्हें ही देख रहा था। तुम्हारे चेहरे पर जो हल्की हल्की सी शिकन थी ना, जो शक था तुम्हारे मन में कि कहीं ये बाबा तो नहीं, कहीं ये बाबा तो नहीं, तुम्हारे मन में ये चीज़ें चल रही थी, उस वक्त मैं समझ गया था। और उस वक्त मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आई थी, तुम्हें एहसास भी हुआ था कहीं ये मेरे बाबा तो नहीं। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारा बाबा था जिसे तुम मिले मेरे बच्चे। तुम मिले हो मुझसे, तुम तो हर बार मुझसे मिलते हो और हर रूप में मैं तुम्हें आकर दर्शन भी देता हूँ। बस कभी कभी डगमगा जाते हो, तुम्हारा विश्वास जो है ना वो डगमगा जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं, हालात ऐसे आ जाते हैं कि तुम परेशान हो जाते हो। और जब तुम परेशान होते हो ना तो गुस्से में आते हो। मुझे मालूम है तुम्हारा हिसाब, मैं बुरा नहीं मानता तुम्हारा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी खाना बनाना नहीं आता है, वो सीख रहे हैं। तो सीखो ना मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे ना तो अच्छा बनाने लगोगे। तुम ना एक काम किया करो, जब भी तुम किसी के लिए खाना बनाओ ना तो उसमें उदी डालो। उदी डालोगे तो स्वाद आ जाएगा अपने आप तुम्हारे हाथों में। और धीरे धीरे बनाते चलोगे, सीखते चलोगे, तो सब अपने आप हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, घबराओ मत। जिस काम को तुम मन और दिल से करते हो ना, वो काम बहुत खूबसूरत होता है मेरे बच्चे। और तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम जो भी काम करते हो ना, वो दिल से और मन से करते हो, मुझे मालूम है। तो तुम सफल रहोगे और तुम जिसका दिल जीतना चाहते हो ना, उसका दिल तुम जीत लोगे। तुम परेशान मत रहो, तुम उसका क्या, तुम सबका दिल जीतोगे, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे मेरे बच्चे। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे गुण, तुम्हारा स्वभाव इतना प्यारा है, इतना अच्छा है ना,
बस तुम्हारी बोली इतनी मीठी है ना कि तुम सबको अपना मन से मोह लेते हो। सबको जहाँ भी जाते हो ना अपनी छवि छोड़ जाते हो, मुस्कुराते हो इतना, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और वही मुस्कुराहट ना सकारात्मकता होती है। जो तुम्हारी एक ताकत है, तुम्हारी एक हिम्मत है, इसे कभी अपने चेहरे से जाने मत देना। तुम्हारी ये मुस्कान जो है ना वो हर जगह छाप छोड़ती है। तुम्हारे चरित्र की महक वहाँ पर होती है मेरे बच्चे, और तुम बहुत प्यारे हो। तुम जानते हो जब तुम वहाँ नहीं होते ना तो तुम्हारे पीठ पीछे लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। और तुम जिस चीज़ की चिंता कर रहे हो ना, तनिक भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्यों घबरा रहे हो वहाँ जाने से? क्यों डर रहे हो? जाओ वहाँ पर। तुम्हें अगर बुलाया गया है तो जाना चाहिए तुम्हें। तुम चुपचाप घर में नहीं बैठ सकते, जाना चाहिए तुम्हें और जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। और अपने पास उधी रख कर चलना, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम सफल रहोगे। तुम देखना, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और वहीं मैं तुम्हें दिख भी जाऊँगा। तुम जाओगे ना जहाँ पर, वहाँ मैं तुम्हें दिख जाऊँगा। और दिख गया ना तो समझ जाना कि तुम्हारे बाबा वहाँ हैं तुम्हारे साथ। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारा विश्वास दुगना तिगना होना चाहिए अपने बाबा के ऊपर कि तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे साथ। और पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ जाओ। समझ गए ना? तुम्हें ना कुछ लोगों से और कुछ अपनों से तुम्हें रूबरू कराना है मेरे बच्चे। और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा लेनी पड़े, थोड़ी सी कठिन चीज़ें तुम्हारे रास्ते में आए ना, तो परेशान मत होना। क्योंकि वो चीज़ें दिखाना मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो तुम्हारे कुछ अपने हैं जिनसे तुम्हें रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। जिन पर तुम अंधा विश्वास कर बैठे हो ना, उनको तुम्हें सामने लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं उनका पर्दाफाश ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे सामने वो कैसे हैं और तुम्हारे पीठ पीछे वो कैसे हैं। आज तो वर्तमान है, कल को भविष्य में क्या होगा तुम्हारा? अगर इसी तरीके से अंधविश्वास करते रहोगे तो क्या होगा? इसलिए मुझे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है, तो मैं करवा के रहूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का एक बहुत ही खास रंग है और खासी संख्या है। वो जब भी कुछ करने जाते हैं ना तो उसी खास रंग को और उस खास संख्या को वो चुनते हैं। चाहे वो गाड़ी लें, घर का नाम लें या कुछ भी लें, कुछ भी करें ना, तो वो उस संख्या पर पहले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो संख्या उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और जब जब उन्होंने वो रंग और संख्या चुनी है तो उनके लिए लाभकारी रही है। तो हाँ मेरे बच्चे, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो अंक मैंने तुम्हें दिया है आशीर्वाद में, वो रंग मैंने तुम्हें दिया है। और उस रंग को और उस संख्या को भूलना मत। वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए और हमेशा सदैव रहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं जानता हूँ कि तुम बनावटी चीज़ें नहीं कर सकते। कई लोग तुम्हें बनावटी बनने को कहते हैं और तुम बनावटी नहीं बन सकते। तो ठीक है ना, जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम बनावटी रिश्ते नहीं निभा सकते तो नहीं निभा सकते ना। और वैसे भी जो बनावटी रिश्ते निभाते हैं ना, वो कब तक निभा लेंगे? 1 महीना 2 महीना। लेकिन जो रिश्ते ज़िंदगी भर के होते हैं ना, वो झूठ पर शुरुआत नहीं किए जाते, वो सच से होते हैं। अगर कोई सच में तुम्हें अपनाना चाहता है ना, तो वो ज़रूर तुम्हें अपनाएगा, तुम्हारी अच्छाइयों और तुम्हारी कमियों के साथ, दोनों के साथ में। तो जाने दो ना, किसी की बातों में मत आना। जो सच है वो सच है। सच को सामने रखकर चलोगे ना तो कभी ज़िंदगी में ठोकर नहीं खाओगे और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बना रहेगा। अगर झूठ बोलोगे तो कल को खुद ही परेशान हो जाओगे। तो रिश्तों को झूठ की नींव पर नहीं, सच की नींव पर बनाकर रखो। समझो मेरी बात को, क्योंकि रिश्ते कल और परसों के नहीं, रिश्ते रिश्ते हैं और रिश्ते जन्मों जन्मों के हैं, रिश्ते ज़िंदगी भर के हैं। समझो मेरी बातों को। और तुम्हारे कानों में दर्द है ना, तो अपने कानों में दवाई डालो मेरे बच्चे। तुम बहुत लापरवाही करते हो। ज़रा सा हल्का कान में दर्द हुआ तो ना दिखाना है ना कुछ करना है, बिल्कुल लापरवाही। तो लापरवाही बिल्कुल मत करो और अपने कान में दवा डालो मेरे बच्चे, या तो डॉक्टर को दिखा दो। क्योंकि ज़्यादा दर्द होना भी सही नहीं है ना, तो कल को परेशानी हो जाएगी। तो दिखा लो अभी से। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।